एक राजा के पास 4 घोड़े थे जो बिल्कुल ही अनट्रेंड घोड़े थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेंड नहीं कर पाया था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति इस घोड़े को हाथ लगाता, घोड़ा उसे खींचकर फेंक दिया करता था। इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया और कई लोगों की हड्डियां भी टूट गई थी, लेकिन किसी ने इन 4 घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पाया। अंत में सभी लोग इस घोड़े को सिखाने से डरने लगा और कोई भी इसे सिखाना नहीं चाहता था। एक दिन एक जवान आदमी आया और उसने राजा से कहा, मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा कि बहुत लोगों ने इस घोड़े को ट्रेन करने की कोशिश की और कई लोगों ने तो अपनी हड्डियां भी तोड़वा ली, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। उस आदमी ने फिर से कहा, मुझे यकीन है कि मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इन घोड़ों को अपने पास ही रखूँगा जब तक कि ये पूरी तरह से ट्रेंड ना हो जाए। राजा ने उस आदमी की बात मान ली और उसे घोड़े दे दिया। एक हफ्ता बीत गया, वो आदमी नहीं आया। महीने निकल गए, यहाँ तक कि साल भी निकल गया, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। तब राजा ने कहा, अब उन घोड़ों को भूल जाओ, क्योंकि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर भाग चुका होगा। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि उसने घोड़े की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि वही 4 घोड़े शांति से एक कतार में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही राजा ने अपने घोड़े को उस आदमी के साथ शांतिपूर्वक आते देखा तो राजा बहुत खुश हुआ। घोड़े बिल्कुल ट्रेंड हो चुके थे। तब राजा ने उस आदमी से पूछा, मुझे बताओ, तुमने इन घोड़े को कैसे ट्रेंड किया और तुमने इतना समय क्यों लगाया? तब उस ट्रेनर ने कहा, घोड़े सचमुच बहुत ही जंगली थे। जब हम इस घोड़े को ले गए थे तब इसे बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वो जो करना चाहे वो कर सके। मैं भी उन घोड़ों के साथ वही करने लगा जो वो करता था। जब वो भागता तो हम भी उनके साथ साथ भागते, जब वो सोता तो हम भी उनके साथ सोते, जब वो खाना खाता तो हम भी उसी वक्त अपना खाना खाते। इसी तरह घोड़े सोचने लगे कि हम भी उनके साथ 5वां घोड़ा है। कुछ दिनों के बाद मैंने उसके पीठ पर सीट रखी, लेकिन उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने सीट को खींचकर फेंक दिया करता था। लेकिन ऐसा लगातार करने से उसे सीट की आदत सी हो गई। फिर हमने बेल्ट लगाए, लेकिन उसे बेल्ट भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने बेल्ट को भी खींचकर फेंक दिया करता था। धीरे धीरे लगातार कोशिश करने से उसे बेल्ट की भी आदत हो गई। इसी प्रकार से मैं धीरे धीरे इसका दोस्त बन गया और इसे ट्रेन कर पाया। दूसरे लोग इन घोड़ों को सिखाने से पहले ये गलती करते थे कि वे पहले ही दिन से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। बिना घोड़े से दोस्ती किए आप उसे कभी भी कंट्रोल या फिर उसे कभी भी कुछ नहीं सिखा पाएंगे। इसी तरह हमारे अंदर भी 4 अनट्रेन्ड घोड़े हैं और वे हैं मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार। जब हमें इनमें से किसी एक को कंट्रोल करना हो तो हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह कंट्रोल करने लगते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद का बॉस बनना चाहते हैं। बिना कोई काम किए हुए हम इन 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इन 4 घोड़ों में से कोई एक घोड़ा जब भी हमसे कहता है, आओ बैठकर घुड़सवारी करो, और जैसे ही हम उसके सीट पर बैठते हैं घोड़ा हमें गिराकर फेंक देता है। गिरने के बाद दूसरा घोड़ा कहता है, आओ मेरी पीठ पर बैठकर सवारी करो, और हमें भी वो गिरा देता है। इस सब का मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि पहले हमें अपने मन से दोस्ती करना होगा। मन से दोस्ती करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात को सुनना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं करेंगे, हम हमेशा ही संघर्ष करते रह जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मन को शांति के लिए योगा, प्राणायाम इत्यादि करने लगते हैं। अगर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि उनके अंदर अहंकार है। इसलिए आपको पहले मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार से दोस्ती करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग ये कहता है कि अपने मन से हमेशा पॉजिटिव बात करें। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को बिल्कुल समझ पाए होंगे। आप इस कहानी को किस प्रकार से समझ पाए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।